गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ठीक है, एनर्जी के साथ पूरे से अच्छे से तरीके से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जा रहा था, जिसमें से हम लोगों ने हेडिंग डाला था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कैसे कैसे है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था टूल्स के बारे में कि आरडीएनए में कितने टूल्स लगते हैं हमारे, जैसे एंजाइम की बात किए थे, क्लोनिंग वेक्टर की एंड होस्ट सेल की। फिर हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में लास्ट वीडियो में देखा गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए आरडीएनए के बारे में। एक दो हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें लगभग हमारा 8 पॉइंट था। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कैसे आइसोलेट करेंगे, उसमें देखे तो हम लोग इस पूलिंग प्रोसेस से उसको निकालते हैं, फिर फ्रेगमेंट करेंगे, डीएनए को कट किया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से। ठीक है, फिर हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की बात किए थे। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ये सब हम लोग को यहाँ पे बात किया जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारा हेडिंग है सेपरेशन एंड आइसोलेशन। अब हमको सेपरेट करना है जो डीएनए को हम लोग कट किए थे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जो कट किया गया था। ठीक है, आरडीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के हेल्प से अब उसको सेपरेट करेंगे, फिर वहाँ से आइसोलेट किया जाएगा बेटा। ठीक है, सेपरेशन करके फिर क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेट करेंगे। तो उसको यहाँ पे एक हमारी मशीन होती है जो बनी होती है एग्रोज जेल की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म बोला जाता है। डिस्कवरी ये टेंसलिस ने किया था 1937 में। ठीक है, अब इस टेक्निक से, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डीएनए को साइज के बेसिस पे व चार्ज के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है हमारा कि टेक्निक्स जो है हमारा टेक्निक यहाँ पे लिख देते हैं, टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट को। यहाँ क्या किया जाएगा, सेपरेशन किया जाए फ्रेगमेंट किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। ठीक है, अब क्यों, कैसा साइज के बेसिस पे, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि साइज के बेसिस पे हम इसको अलग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कैसे साइज के बेसिस पे हम लोग अलग किया जा रहा है, इसको सेपरेट किया जा रहा है, या फिर मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे, या फिर लिखा रहता हमारा डेंसिटी के बेसिस पे। हम लोग क्या करें, डेंसिटी विथ यूज। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा साइज, मॉलिकुलर वेट एंड डेंसिटी के बेसिस पे क्या करेंगे, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और किसके मीडियम में, वोल्टेज इन मीडियम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, डीएनए अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं हम लोग डीएनए क्या होता है, हमारा निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है हमारा, डीएनए इज द निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्या हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, यानी हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, तो उसकी बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया जाए। किसकी बात करेंगे हम लोग, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले हम उसको यहाँ पे ला के रख लेते हैं, फिर हम उसको सेपरेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, कौन सा, हमारा एग्रोज जेल है। ठीक है, फर्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, एग्रोज जेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, जो मिलता है हमारा एग्रोज जेल। ठीक है, अब ये एग्रोज जेल कहाँ से, सी वीड्स बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी वीड्स भी बोला जाता है। अब ये जो एग्रोज जेल है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो बनता हमारा रेड एलगी। ठीक है, इससे मिलता हमारा रेड एलगी, यानी इसको बोलते हैं हमारा एग्रोज जेल को बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, सी वीड्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, सी वीड्स रेड एलगी से मिलता है। आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया, वहाँ पे जिलेडियम एंड गार्लिक्स दिया गया था वहाँ पे। दूसरा सेकेंड हमारा ये तो मिल गया। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको
बफर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बफर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? कि हीट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या करता है हमारा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको दो हमारे चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी एनोड एंड कैथोड होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं क्या होना चाहिए? दो कैथोड एंड एनोड। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए हमारा? कैथोड एंड एनोड होना चाहिए, जो क्या करेगा? हमारा इलेक्ट्रोड सर्किट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे उनके लिए सर्किट बनाने का काम आएगा। एंड फोर्स होते हमारे वेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सैंपल वेल्स, जिसमें हम लोग जो डीएनए को कट किया गया है उसमें डालेंगे और चार्ज के बेसिस पे उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो चार्ज के बेसिस पे क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोर्सिस का। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये देखो डायग्राम हो गया हमारा, रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारा। देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये क्या है हमारा? एक एग्रोज जेल प्लेट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रोज जेल प्लेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रोज जेल प्लेट बोला जाता है। ठीक है, चल अब इसमें क्या होंगे? वेल्स, छोटे छोटे वेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है? सैंपल को इकट्ठा करना है। जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे बात कर लिए, यहाँ पे बात कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये हमारा है। जैसे मान लो इसमें सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 और यहाँ पे हो गया हमारा CS। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अनडाइजेस्टेड सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे अभी सैंपल नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब इसको कनेक्ट करना है बफर सॉल्यूशन से। ठीक है, क्या करना है हमको? इसको बफर सॉल्यूशन से कनेक्ट करना है, क्योंकि वो क्या करेगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और कैथोड एंड एनोड भी लगाना है। ठीक है, कैथोड एंड एनोड भी लगाना है। तो यहाँ पे लगा दिए हमारा निगेटिव चार्ज और इधर लगा लिए हम लोग है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या हमारा? पॉजिटिव चार्ज है। और इसको हम क्या किए? बफर सॉल्यूशन में डाल दिए। किस में डाल दिए? हमारा यहाँ पे इसे बात करेंगे तो ये हो गया हमारा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जैसे देखो अब यहाँ पे है, यहाँ पे सैंपल में हम लोगों ने डीएनए को डाल दिया, तो यहाँ पे सैंपल में डीएनए को डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंड यहाँ पे भी सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4 एंड सैंपल यहाँ पे भी है, डाल दिए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से डीएनए अलग होने लगेंगे। किसके बेस पे? चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। तो वो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए कैसा होता है हमारा? निगेटिव चार्ज। जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो डीएनए कहाँ जाना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ। जानते हैं निगेटिव कहाँ जाना अट्रैक्ट होगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करेगा। ठीक है, तो साइज के बेसिस मान लो कि ये डीएनए बड़ा था हमारा, यहाँ पे इस तरह बना देते हैं डीएनए, बड़े बड़े डीएनए हमारे, तो ये हमारे क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रह गए मॉलिक्यूलर वेट के कारण। अब देखो थोड़ा सा इससे छोटा वाला आगे बढ़ेगा। ठीक है, साइज के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो फिर आगे बढ़ा, देखो यहाँ पे इस तरह बना लेते हैं और यहाँ पे छोटा वाला। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे ये क्या हो गया हमारे? डीएनए यहाँ पे जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया था उसको क्या कर दिया हम लोग? सेपरेट कर दिए। और लास्ट वाला जो सैंपल था उसमें कैसे थे हमारे? अनडाइजेस्टेड डीएनए थे, यानी ये ऐसे डीएनए हैं जिनको जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट किया था वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे नहीं कट किया था, किसी अनदर पोजीशन पे जाके उसको क्या कर दिया था? कट कर दिया होगा। ठीक है, तो इस नाते इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड डीएनए बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? सेपरेट नहीं हुआ, हमारा चार्ज के बेसिस पे भी नहीं हुआ, ना हमारे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अलग नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं अनडाइजेस्टेड। जितने भी वेल्स थे उसमें सैंपल डाले और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए तो डीएनए क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव
से कहाँ पहुँच गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो देखो साइज के बेसिस पे क्या किए, हमारे डीएनए मूव हो रहे हैं, सारे के सारे डीएनए क्या हो रहे हैं, हमारे मूव हो गए, और साइज के बेसिस पे हमको दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, देखो ये अलग हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये हमारे सेपरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू साइज एंड चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, तो स्मॉलर जो था डीएनए कहाँ फ्रेगमेंट रन टूवर्ड्स फास्टर देन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रन फास्टर हमारा पॉजिटिव चार्ज को देगा। ठीक है, अब यहाँ से डीएनए को यदि निकालना होगा, ठीक है, तो हमको डीएनए यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। यदि हमको विजिबल नहीं है तो डीएनए को नहीं निकाल पाते हैं, बट यहाँ से यदि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इल्यूजन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि इल्यूजन प्रोसेस क्या होता है। तो जितने भी डिजायर डीएनए, सब क्या थे, हमारे डिजायर डीएनए थे, जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए थे, जो लोग हम लोगों ने कट करके स्पूलिंग प्रोसेस से निकाला था। ठीक है, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया था, फिर यहाँ पे साइज के बेसिस पे एंड डेंसिटी बेसिस पे सेपरेट किया, तो जिसे बोलते हैं डिजायर डीएनए। जो फ्रेगमेंट है हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम जेल पीसेज बाई किसके थ्रू, हमारा इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, क्या करते हैं, हमारा इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इसको सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। बट कैसे सेपरेट करेंगे ये हमको दिखाई नहीं देता। हमको क्या करते हैं, हमारा सीनिट नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालेंगे इस पर हमारा कुछ ऐसा करके, तभी हम लोग देखेंगे क्या करेंगे हमारा। तो यहाँ पे सेपरेशन करना है, तो हम इल्यूजन के पहले बिफोर इल्यूजन, ठीक है, बात करेंगे हम लोग बिफोर इल्यूजन। ठीक है, बिफोर इल्यूजन, एक मिनट, बिफोर इल्यूजन हम लोग क्या करेंगे कि हमको डीएनए दिखना चाहिए। ठीक है, डीएनए क्या होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, हमको विजुअल होना चाहिए डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, दिया गया एनसीईआरटी में पूछा जाता है ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू कलर का, ठीक है, ब्रोमोफिनॉल प्लस टॉलुडीन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ब्लू डाई यूज करेंगे। ठीक है, टॉलिन ब्लू डाई, ब्रोमोफिनॉल एंड टॉलुडीन के का यूज करेंगे। यूज करने के बाद, ठीक है, इसमें डाई यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट एग्रोज जेल प्लेट विथ, किस में डालेंगे हम लोग, इथीडियम ब्रोमाइड में डालेंगे। किस में डालेंगे हम लोग, इथीडियम ब्रोमाइड में डाला जाएगा। किस में डालेंगे हम लोग, इथीडियम ब्रोमाइड में डालेंगे। फिर उसके बाद फॉलोड बाई, ठीक है, क्या डालेंगे हम लोग, यूवी रेज डालेंगे। ठीक है, पहले ट्रीट करेंगे एग्रोजोल को इथीडियम ब्रोमाइड से, फिर उसके ऊपर हम लोग यूवी रेज डालेंगे। यूवी रेज जैसे ही एक्सपोज होगा, ठीक है, जैसे एक्सपोज होगा तो कलर प्रोड्यूस करता है, और जो डीएनए फ्रेगमेंट है हमारे, कौन से डीएनए फ्रेगमेंट हैं, वो अपीयर्स एज ऑरेंज, रुक जाओ एक मिनट, ऑरेंज बैंड की तरह दिखेंगे। ठीक है, ऑरेंज बैंड की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी है और एनसीईआरटी की लाइनिंग है, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म से डीएनए को अलग कर दिए, अब डीएनए हमको दिख नहीं रहा, तो हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, नॉर्मल जानना है कि इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करके उस पर यूवी रेज डालते हैं। जैसे यूवी रेज डालते हैं तो ऑरेंज बैंड कलर का दिखता है। जब ऑरेंज बैंड कलर का दिखने लगेगा हमको डीएनए, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, उसे इल्यूजन प्रोसेस से उसको डीएनए को
वहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल से प्लेट से हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा, वहाँ से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब याद रखना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आपको बताया थे लास्ट के लास्ट लेक्चर जेनेटिक्स में, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म करते थे, बट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को देखने के लिए हमारा वहाँ पे एक्सरे डालते थे, जिससे हमको डार्क बैंड मिलता था। ठीक है, दोनों का ध्यान देना, दोनों में कन्फ्यूज़न मत होना आप लोग। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा कि हमको दिख गया डीएनए, डिजायर्ड डीएनए सेपरेट भी हो गया। अब दिखने के बाद उसको हम क्या किए, वहाँ से बाहर निकालिए, यानी हम लोग क्या कर लिए, आइसोलेट कर लिया गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके बेटा लिख लें कि इथीडियम ब्रोमाइड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा इथीडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, जो हमारा इथीडियम ब्रोमाइड ले रहे हैं हम लोग, ये क्या होता है, हाईली कैंसरिक होता है। ठीक है, यानी हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, हाईली कार्सिनोजेनिक या फिर म्यूटाजेनिक भी होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो इथीडियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं उससे क्या कोई डिजीज हो सकती है, तो हाँ डिजीज हो सकती है, या कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर कॉज करने के लिए, दूसरा म्यूटेशन के भी लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ आरडीएनए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारा कि एम्प्लीफिकेशन की बात किया जाएगा। किसकी बात करेंगे बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। यानी एम्प्लीफिकेशन यानी हमको जब डीएनए मिल गया, हमको डिजायर्ड डीएनए मिल गया साइज के बेसिस पे, अब हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। यदि हमको जो डीएनए कट करके एक्सपेरिमेंट कर दिए डीएनए पर, डीएनए हमारा रिजल्ट फेल हो गया, तो अब दूसरा डीएनए को फिर ढूंढना पड़ेगा, सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो वो जो डीएनए है उसकी क्या करें, यदि हम लोग कॉपीज बना लें, ठीक है, यदि कॉपीज बना लेंगे तो हमारी इजीली, यानी एक पे फेल होगा तो दूसरा है, दूसरा पे तीसरा, तीसरा पे चौथा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे, तो उसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो उसको एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पीसीआर, जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी पॉलीमरेज यानी एक से ज़्यादा, ठीक है, पॉली मतलब एक से क्या, मोर देन टू बोला जाता है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन हम लोग बनाएंगे, चेन रिएक्शन, जिससे क्या होगा, डीएनए के नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले यहाँ पे एम्प्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, एम्प्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, चलो किसके थ्रू करेंगे बेटा, बाई पीसीआर। किसके थ्रू करेंगे हमारे, बाई पीसीआर, जिसको बोला जाता है, नाम बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या है, तो वही जो बताए हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, मेकिज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हम तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बनाना यही है हमको, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डीएनए, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन विट्रो, या फिर डीएनए रिप्लिकेशन इन विट्रो। ठीक है, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन विट्रो, यानी हमको विट्रो में बनाना है, यानी इन लैब में बनाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए फ्रेगमेंट के ज़्यादा बना लिया जाएगा। ठीक है, अब पीसीआर की डिस्कवरी किसने की, तो ये तो पूछा ही जाएगा, इतनी बढ़िया काम किए हैं तो इनके बारे में तो जानना ही, साइंटिस्ट के बारे में, कि एक डीएनए से दो डीएनए बना ले रहे हैं लैब में। ठीक है, यानी बॉडी में तो रिप्लिकेशन होता है एक डीएनए, जब वो सेल डिवाइड होता है तब ये काम होता है हमारा, डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए रिप्लिकेशन ये कराते हैं, या फिर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, ये सब लोग उन लोगों की बॉडी में बात होती है। ठीक है, बट इन विट्रो यानी लैब में बनाया गया, तो जो साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए, और इसके डिस्कवरी के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है, उसके नाम तो पता चले कि हाँ भाई किसने साहब ने किया था। ठीक है, तो जो पीसीआर के बारे में थे, तो नाम भी देखो क्या है, कैरी मुलीज हैं, क्या है हमारे, कैरीज मुलीज हैं, 1983 में किए थे। ठीक है, कब किए थे, 1983 में कैरी मुलीज साहब ने
पीसीआर टेक्निक का यूज करके एक डीएनए से मल्टीपल, एक डीएनए से कितना बनेगा, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए, आगे हम देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी रहता है। तो एक डीएनए से यहाँ पे नॉर्मली 2 डीएनए हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, 1 से 2 डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। और जब ये कर ही सकते हैं तो इनको बोला गया कि भाई इनको नोबेल प्राइज़ तो देना ही चाहिए, अच्छा काम किए हैं तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो 1993 में 10 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़, 10 साल तक सोचा गया, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, ठीक है, कैरी मुलिस साहब को, ठीक है। अब कैरी मुलिस ने ही पीसीआर के बारे में बात किया, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीसीआर के लिए उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपको नीट की एग्ज़ाम देनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग जानते हो, ठीक है, सब लोग, ठीक है। तभी हम लोग उस चीज़ के लिए आगे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट की बात किया जाएगा, किसकी बात करेंगे हम लोग, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यानी रिक्वेस्टीज फॉर क्या क्या ज़रूरत है पीसीआर के लिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट हमारा, ठीक है, हमको डीएनए मिलना चाहिए, ठीक है। डीएनए से ही तो कॉपीज बनाएंगे, तो पहले डीएनए ही नहीं है तो कॉपीज किसकी बनाएंगे, ठीक है। तो हमको मिलना चाहिए टारगेट डीएनए, क्या मिलना चाहिए, टारगेट डीएनए। किसको टारगेट करना है, किसकी कॉपीज बनाना है वो मिलना चाहिए, यानी हमको क्या मिलना चाहिए, टारगेट डीएनए, या फिर लिख सकते हैं हम लोग डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। क्या मिलना चाहिए, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है। यानी हमको डिजायर्ड डीएनए मिल जाए या फिर हमको टारगेट डीएनए मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, हमारा काम क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ठीक है। तो सेकंड के बारे में भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट तो मिल गया, हमको डीएनए मिल गया, जो रिक्वायरमेंट पहला थी, ठीक है। अब हमको 2 प्राइमर का यूज चाहिए, ठीक है। अब ये 2 प्राइमर कैसे, 2 प्राइमर यानी एक हमारा फॉरवर्ड में लगाना है और एक हमारा बैकवर्ड में लगाना है, ठीक है। बैकवर्ड या फिर उससे बोल सकते हैं फॉरवर्ड या फिर रिवर्स लिख लिया जाए, बेटर है हमारा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, रिवर्स प्राइमर और प्राइमर। अब ये प्राइमर का काम क्या होता है, तो आप लोगों को डीएनए बताए प्राइमर क्या करता है, OH देता है 3 एंड पे, OH प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए। यानी जब न्यूक्लियोटाइड डीएनए जब टूटता है, जब अनबाइंडिंग होती है हेलिक्स की, डीएनए हेलिक्स की, तो पहले हमारा प्राइमर जुड़ता है जो OH प्रोड्यूस करता है, OH देता है, तब जाके हमारा न्यूक्लियोटाइड उस पर अटैच हो सकता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियोटाइड रहता है बट वो यदि डीएनए हमारा है, डीएनए पे डायरेक्ट हो जाके अटैच नहीं बनता, यानी डीएनए के लिए हमको प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। प्राइमर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है प्राइमर, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है। प्राइमर क्या होता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, ठीक है। अब देखो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जो क्या करता है हमारा टारगेट डीएनए, ठीक है। हमारा देखो अब सब कितना 8 यहाँ पे लिख लेते हैं 8 to 14 विच आर कम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए, ठीक है। अब देखो वही हमारा कि क्या करता है 3 एंड पे जाके अटैच होता है जो OH देता है हमारा, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जो मेन हमारा पॉलीमरेज है उसको बोलते हैं हम लोग टैग पॉलीमरेज बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टैग पॉलीमरेज बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज क्या होता है, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है जो निकाला गया थर्मस इक्वेटस से निकाला जाता है, जो हाई टेम्परेचर पे भी ट्रीट कर सकता है, यानी हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं टैग पॉलीमरेज के बारे में कि इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोस्टेबल्स फ्रॉम थर्मोबाइल
बैक्टीरियम, ठीक है, थर्मोबाइल बैक्टीरियम कहाँ से लिया गया हमारा, किससे, थर्मस इक्विटस, ठीक है, किससे लिया गया हमारा, थर्मस इक्विटस से लिया गया है, जो क्या कर सकता है हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं, विच सर्वाइव्स इज विच सर्वाइव इन हॉट वाटर स्प्रिंग एट इवन कितना 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव कर सकता है। यानी जो टैग पॉलीमरेज है हमारा वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है हमारा, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो इसको भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसी के साथ साथ छोटे छोटे और कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे बात कर लिया जाए मैग्नीशियम +2, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, और हमारा फिफ्थ की बात करें डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसको लिख सकते हैं डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो क्या करेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड जाके प्राइमर से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई आपकी कि किस किस की चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको। तो मेनली जो है टारगेट डीएनए, दूसरा प्राइमर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, थर्ड हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें से मेन है हमारा टैग पॉलीमरेज, जो एक बैक्टीरिया से बनाया गया है जिसको बोलते हैं थर्मस इक्वेटस बैक्टीरिया। और ये थर्मस इक्वेटस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, ठीक है, कि पीसीआर जो है वो, अब ये हमारे रिक्वायरमेंट हो गए, अब सारे रिक्वायरमेंट, अब हम लोग इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि पीसीआर टेक्निक्स, जो पीसीआर मैकेनिज्म है, कितने स्टेप में इन्वॉल्व होती है, कैसे कैसे प्रोसेस किया था कैरी मूलीज ने, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हमारा, पीसीआर इन्वॉल्व्स 3 स्टेप इन ईच साइकिल, ठीक है। PCR इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप इन ईच साइकिल, ठीक है। 3 साइकिल में हमारा क्या होता है, पीसीआर का इन्वॉल्व होता है, स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक, कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हमारा डी नेचुरेशन, सेकेंड हमारा है एनेलिंग, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलोंगेशन, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन, या फिर बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, इलोंगेशन, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, हमारे ये तीनों एक ही नाम बोले जाते हैं, तीनों में से कोई बोला जाएगा। तो 3 स्टेप हमारा, ये तीनों स्टेप आपको पूछे जाते हैं नीट में, और एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है, ठीक है, कि डीनेचुरेशन, एनेलिंग और इलोंगेशन के बारे में। तो हम लोग तीनों स्टेप सीक्वेंस वाइज पढ़ना, और सीक्वेंस वाइज आपको याद भी होने चाहिए, और सीक्वेंस वाइज आप लोग समझना भी बेटा, ठीक है। चल, तो हम लोगों को पहले क्या चाहिए, टारगेट डीएनए। तो देखो आपको दे दिया गया ये टारगेट डीएनए आपको मिल गया, और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये डैश डैश ऐसा नहीं कि सर बीच बीच में ब्रेक क्या है ना, बस ऐसे बनाने का तरीका थोड़ा सा दिखे अच्छा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पे 3' to 5', यहाँ पे 3' to 5', ठीक है, एंटी पैरेलल होता है, ये वाटसन एंड क्रिक के मॉडल से आपको समझाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट डीएनए मिल गया हमको, ठीक है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल ही गया, ठीक है। अब इसके मिलने के बाद, ठीक है, जिसकी तलाश थी वो तलाश मिल गई हमको, डीएनए मिल गया, टारगेट डीएनए। अब इसको प्रोसेस से गुजारेंगे। पहला हमारा स्टेप कौन सा, हमारा डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन, यानी इसको जैसा नेचर में था उसको तोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करना है। क्या ब्रेक डाउन करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए किसी भी तरीके से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर क्या कर देंगे, बढ़ा दिया जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर दे देंगे, यानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देंगे।
तो ये हमारा जो डीएनए है यहाँ पे वो अलग हो जाएगा। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इनको दोनों को हम लोगों ने टेम्परेचर दे के जुदा कर दिया। ठीक है, दोनों क्या कर दिया हम लोगों ने, जुदा कर दिया, अलग कर दिया कि अब तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, 1 से 2 को बनाना है। ठीक है, तो दोनों को अलग कर लिया गया। ए 3 डैश, ये कौन सा था हमारा 3 डैश, ए 5 डैश, ए 3 डैश और ये हमारा 5 डैश। ठीक है, अब ये दोनों अलग हो गए, यानी डीनेचुरेशन में क्या हुआ होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया गया होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट्स मिल गए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट हमको ऑब्टेन हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने, यानी उसके नीचे हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। बट न्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट अटैच नहीं होता है बेटा। यहाँ पे क्या लगेगा, न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए हमको यहाँ पे पहले प्राइमर का यूज करना पड़ेगा। और प्राइमर में कितने हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर यानी OH देगा बेटा, और कुछ नहीं समझना अभी, OH देगा। आपको जेनेटिक्स में वीडियो लेक्चर में मिलेगा आपको लिंक में कि कैसे प्राइमर का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर OH देता है, तो यहाँ पे प्राइमर यूज कर देते हैं। तो हमेशा जो रिप्लिकेशन होता है वो कहाँ से होता है हमारा, 5 to 3 डायरेक्शन होता है। कैसा होता है हमारा, 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा, इधर से होगा हमारा, ये देखो ये एक हमारा इधर लगा दिया गया, ये हो गया 5 to 3 डायरेक्शन, और इधर हो गया हमारा 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, हमारा रिप्लिकेशन कहाँ से होता है हमारा, 5 to 3 डायरेक्शन। अब ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हमारा, इधर से लगाया गया है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स प्राइमर, और ये लगाया गया तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर लगा दिया गया, और ये प्राइमर को लगाना ही, ठीक है, प्राइमर देखो यहाँ पे इस तरह बना लेते हैं एरो, कि प्राइमर को लगाना ही, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस कौन सा हमारा, एनेलिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनेलिंग। जो ये प्राइमर का यूज किया जा रहा है उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनेलिंग बोलते हैं। एनेलिंग के लिए टेम्परेचर जो होता है कितना लगाते हैं हम लोग, 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपको टेम्परेचर दिया जो NCERT में सब जगह नहीं बना के दिया गया। अब जब प्राइमर्स लग गया तो अब हमारा क्या होगा, टैग पॉलीमरेज का यूज होगा। जो 3rd स्टेप आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलोंगेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलोंगेशन प्रोसेस, जिसमें हमारा लगेगा टैग पॉलीमरेज भी लगेगा, और दूसरा इसी के साथ लगेगा हमारा DNTPS लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही लगेगा, जैसे मान लो अब लग गया हमारा, यहाँ पे प्राइमर है हमारा, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए था। ठीक है, अब प्राइमर लगा, अब प्राइमर के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड, यानी जो हमारा DNTP यानी, ठीक है, डीऑक्सी, हम लोग पढ़े ना यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट था, तो इसी तरह हमारा DNATP, GTP, CTP इस तरह लगते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज कर दिए, तो ये हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू स्टैंड बन गया डीएनए का। ठीक है, देखो ये न्यू स्टैंड बन गया, ये हमारा डीएनए का, और ये हमारा इधर भी बन गया। इस तरह बना लेते हैं दोनों, और देखो एक डीएनए से कितने डीएनए बना लिए हम लोगों ने, 2 डीएनए बना लिया इन द PCR साइकिल से। ठीक है, ये 5 to 3 डायरेक्शन था, तो ये हमारा ये 5 to 3, तो ये हो गया हमारा इधर 5 to 3 डायरेक्शन, ये 5 to 3, तो ये हो गया हमारा 3 to 5 डायरेक्शन, यानी हमको 2 डीएनए यहाँ से मिल गए। इलोंगेशन प्रोसेस है जिसमें यूज किया गया टैग पॉलीमरेज एंड DNTPS का यूज किया गया। अब पूछा जाता है जो इलोंगेशन होता है उसमें कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जिससे हमको एक डीएनए से 2 डीएनए ऑब्टेन हो गए। यानी हमको तीनों प्रोसेस में बात करें, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड इलोंगेशन, तीनों प्रोसेस में हमको टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी हमारा जो PCR है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट साइकिल होता है, यानी इसको बोलते हैं थर्मल साइकिल भी बोला जा सकता है, थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। और यहाँ पे अब टाइमिंग की थोड़ी सी बात कर लें कि कितनी टाइमिंग लगती है, तो कहीं पे टाइमिंग नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डीनेचुरेशन के लिए हमारा 1 मिनट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितना हमारा, फॉर 1 मिनट
एनेलिंग की बात करते हैं बेटा तो इसमें लगता है 45 सेकेंड लगता है एनेलिंग प्रोसेस में, एंड इलोंगेशन प्रोसेस की बात करें 2 to 5 मिनट लगता है। देखो प्राइमर का जुड़ने के लिए बहुत कम लगता है, फिर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, डीएनए से डीएनए बनना है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 2 to 5 मिनट हमारे टाइम से रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, फॉर द इलोंगेशन प्रोसेस के लिए। कितना, 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया ये पीसीआर साइकिल हो गया, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड इलोंगेशन, और टेम्परेचर भी बता दिया गया आपको, ठीक है। यानी प्राइमेज जो हमारा एनेलिंग प्रोसेस उसमें टाइम भी कम लगता है और टेम्परेचर भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम होता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखना है बेटा। नोट पॉइंट में क्या लिखना है, देखो नोट पॉइंट में लिखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में दिया है कि जब हम लोग 30 साइकिल चलाएंगे किसका, पीसीआर का, ठीक है। पीसीआर की 30 साइकिल चला रहे हैं तो हमको प्रोड्यूस होगा 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। कितने बिलियन, 1 बिलियन कॉपीज हमको प्रोड्यूस होते हैं डीएनए के लिए। यानी हमारा यदि हम लोग 30 साइकिल चला रहे हैं पीसीआर की तो 1 बिलियन कॉपीज हमको डीएनए की मिल जाएंगे। अब इससे बड़ी क्या, ठीक है, उपलब्धि हो सकती है, ठीक है। यानी हम लोग 30 साइकिल में ही 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, तो कैरीज मुलीज को क्या होगा, नोबेल प्राइज़ तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पीसीआर में कोई डिफॉल्ट था ऐसा, देखो एकदम सिंपल प्रोसेस था कैरी मुलीज के साहब के अनुसार, ठीक है। चल अब देखो इससे कुछ और भी नोट पॉइंट लिखना है हमको बेटा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में कि जैसे नाम लिखा रहता है कहीं पे डेविल, एंजल, एल्जावेथ, ठीक है, ये 3 नाम है। देखो डी से डीनेचुरेशन, ए से एनेलिंग, ई से इलोंगेशन। डेविल मतलब हो गया 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और हो गया हमारा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, डेविल, डेविल मतलब खतरनाक, यानी क्या करेगा हमारा ब्रेक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये क्या करेगा हमारा एडिशन ऑफ प्राइमर, और इसकी बात करें तो एडिशन ऑफ DNTPS, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या नोट में, और क्या, ये हमारा नोट्स के पॉइंट्स हैं। अब नोट में और क्या भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, देखो नोट में लिख सकते हैं कि ये पीसीआर जो क्या था टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है, सारा चीज़ें क्या हो रही है हमारा टेम्परेचर पे हो रही हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीसीआर इज टेम्परेचर डिपेंड, हेंस इसको बोलेंगे पीसीआर cycle are also known as thermal साइकिल। इसको क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज थर्मल साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये पीसीआर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका पीसीआर का यूज कहाँ है, एप्लीकेशन की बात किया जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात किया जाए बेटा, ठीक है। तो क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है तो डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा पहला डायग्नोस करेंगे पैथोजन के लिए, दूसरा डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक म्यूटेशन को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड की बात करें डायग्नोस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ में हम लोग बात करेंगे डायग्नोस ऑफ प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, प्लांट पैथोजन के लिए डायग्नोस के लिए। नेक्स्ट हमारा बात किए थे
हम लोगों ने देखा था अभी पिछले लेक्चर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। 6 ऐसा दिया जाता है इन प्लेंटोलॉजी, ठीक है, यानी इन फॉसिल स्टडीज के लिए, ठीक है, इन फॉसिल स्टडीज के लिए भी यूज किया जाता है। यानी हम लोग डायग्नोस ऑफ पैथोजन, स्पेसिफिक म्यूटेशन, प्लांट पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड प्लेंटोलॉजी में भी हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर की बात कर लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे पीसीआर हमारा 1 से 2 डीएनए मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आगे बात कर रहे थे हमारा प्रोसेस ऑफ आरडीएनए की जो बात किया जाता था मेनली, उसके बाद क्या था, हेडिंग था हमारा 5th लाइगेशन ऑफ। यदि हम लोग डीएनए को कट आउट कर लिए, अलग कर लिए, अब उनको जोड़ने का काम है किसके साथ, वेक्टर के साथ। जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट मिला यानी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिला, उसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, विथ वेक्टर, वेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, विथ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के साथ किसको, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। डीएनए फ्रेगमेंट यानी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की बात करेंगे तो किसके थ्रू जोड़ते हैं, बाई डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ा जाएगा, जो बनेगा आर डीएनए फॉर्म्ड होगा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा। और एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है कि डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आरडीएनए बन गया बेटा, तो आरडीएनए के बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा होस्ट सेल में, कंपिटेंट होस्ट सेल में, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि कंपिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल विथ आरडीएनए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल विथ आरडीएनए, यानी आरडीएनए जो बना बेटा हमारा, अब उसको ट्रांसफ़र करना है होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर पहले होस्ट सेल को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा, उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा गया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो मैकेनिज्म वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा मैकेनिज्म था, हीट शॉक ट्रीटमेंट, बाई हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। और उसके साथ क्या दिया था, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा हमारा, ठीक है, यदि हमको किसमें, प्लांट में ट्रांसफ़र करना है तो किसका करेंगे, एजोबैक्टर ट्यूमीफेसियन, किसकी बात करेंगे हम लोग, एजोबैक्टर ट्यूमीफेसियंस की बात करेंगे। और भी हमारा, या फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, रेट्रो वायरस का यूज कर सकते हैं। और फिजिकल मेथड में हमारा वेक्टर लेस गन, या फिर माइक्रो इंजेक्शन, या फिर इलेक्ट्रिक पोरेशन, ठीक है। यानी इन तरीकों से, इन तीनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल को, होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। चलो, ये हमारा होस्ट सेल में पहुंच गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कल्चर, होस्ट सेल में मिल गया, अब हमको वहाँ पे डिवीजन हो गया, उसको कल्चर करेंगे इन लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे बनाएंगे तभी तो हमारे लिए यूजफुल होगा, लार्ज स्केल पे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में, पहला क्या काम है कि जब हम लोग डाल दिए तो लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे बना लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, स्मॉल स्केल पे बना लेंगे और इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग यदि हमारा रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट है, फिर उसको हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे बनाया जाएगा। पहले हम लोग लार्ज स्केल पे नहीं बना, पता चले लार्ज स्केल पे बना लिए बहुत ज़्यादा और हमारा टेस्टिंग क्या हो गई, फेल हो गई, हमारे जो यूजफुल के लिए काम बनाए थे वो नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट फेल हो गया, तो हमारा क्या होगा, सारी की सारी मेहनत, सारी चीज़ें जो लगाई गई हैं सब क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा काम होगा उसको स्मॉल स्केल पे
तैयार कर लेंगे लेबोरेटरी में। यदि हमारा रिजल्ट सक्सेस रहता है फिर इसको हम लोग लार्ज स्केल पे बनाएंगे। लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक मशीन दी जाती है, बड़ी सा रिएक्टर होगा जिसको नाम बोलते हैं बायो रिएक्टर बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसी मशीन होती है बायो रिएक्टर जिसमें हम लोग लार्ज स्केल पे जो हम लोग rDNA का जो डाले हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, कल्चर मीडियम के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ठीक है, कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, कल्चर कर लेंगे होस्ट सेल का। अब उसके बाद क्या करेंगे? इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, मीडियम एट ए लार्ज स्केल पे उसको हम क्या करेंगे? प्रिपेयर किया जाएगा। किसको क्या करेंगे हम लोग? लार्ज स्केल पे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो लार्ज स्केल पे प्रिपेयर पहले करेंगे बाद में। ठीक है, पहले हमको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, यानी रिकॉम्बिनेंट मतलब कि हमारा होस्ट सेल के अंदर rDNA गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो ये मीडियम में हम लोग ये प्रोटीन कोडिंग जीन देंगे जिसके कारण हेट्रोलॉगस होस्ट सेल, देखो तो यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें। पहला हमको प्रोटीन देंगे तभी तो क्या करेगा? कोडिंग करेगा, रिप्लिकेशन करेगा हमारा। ठीक है, इट ए प्रोटीन कोडिंग जीन गेट एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट, द इट इज नोन एज उसे बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन कोडिंग जीन देंगे जिसके कारण क्या होगा? एक्सप्रेस होगा अपने आपको में होस्ट सेल में, जिससे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो जैसे ही पता चल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कल्चर इन स्मॉल लेबोरेटरी मीडियम, यानी स्मॉल स्केल पे क्या करेंगे? कल्चर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट कल्चर एट स्मॉल लेबोरेटरी स्केल, पहले स्मॉल स्केल पे इसको बना लेंगे, यानी उसको क्या कर देंगे? ऑप्टिमम पीएच दे देंगे। ठीक है, कल्चर मीडियम होस्ट सेल को जो जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन मीडियम दे के उसको क्या करेंगे? स्मॉल स्केल पे प्यूरीफाइड कर लिया जाएगा। यानी क्या क्या प्रोवाइड करेंगे तो उसको भी लिख देते हैं, प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कल्चर ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर होस्ट सेल को क्या क्या देंगे हम लोग? पीएच दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे? टेम्परेचर दे दिए, और नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिटिव मीडियम दे दिया गया। ठीक है, ये हमारा मीडियम जो रिक्वायरमेंट थी होस्ट सेल को ग्रो करने के लिए, यदि ये देंगे तभी वो rDNA को डिवीजन कर पाएगा, रिप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो जब ये दे दिए तो हमको यहाँ से स्मॉल स्केल पे ऑब्टेन हो गया, ऑब्टेन द प्रोडक्ट एंड फिर क्या करेंगे? प्यूरीफाई एट स्मॉल स्केल। ठीक है, ऑब्टेन एंड स्मॉल स्केल पे ऑब्टेन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब ये स्मॉल स्केल पे ऑब्टेन कर लिए इसको बेटा, ठीक है, पूरा हमको मिल गया स्मॉल स्केल पे, प्यूरीफाइड कर लिए, अब इसको लार्ज स्केल पे ट्रांसफ़र किया जाएगा कि अब इसको लार्ज स्केल पे भेजते हैं, यानी जहाँ पे ऐसे जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पे लार्ज स्केल में इसका प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? नाउ कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एट लार्ज
स्केल। अब इसको लार्ज स्केल पे करेंगे तैयार, जिसको बोला जाता है बायोरिएक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? बायोरिएक्टर्स बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? बायोरिएक्टर या फिर फर्मेंटर बोलते हैं। ठीक है, यानी बायोरिएक्टर यानी फर्मेंटेशन ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसा टैंक है, बात करेंगे ऐसा। ठीक है, जो क्या करेगा? लार्ज स्केल पे डिजायर डीएनए को बनाएगा। डिजायर डीएनए जो आरडीएनए को, उसको लार्ज स्केल पे तैयार किया जाएगा। जैसे वैक्सीन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, हार्मोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या होता है हमारा? एक लार्ज टैंक्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? लार्ज टैंक है, इसमें विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू कॉमर्शियली या फिर बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये लार्ज स्केल। जैसे एग्जांपल की बात करें, किसका किसका बनाते हैं हम लोग? वैक्सीन तैयार की जाती है, एंटीबायोटिक्स और फिर हार्मोन्स। ठीक है, यानी जो वैक्सीन बनाई जाती है पहले स्मॉल स्केल पे बनाई जाती है, फिर उसका रिजल्ट चेक किया जाता है। यदि सक्सेस हो जाता है रिजल्ट, हमारा जितने भी फेज होते हैं, रिजल्ट सक्सेस हो जाता है तो तुरंत उसको बायो रिएक्टर तक भेज दिया जाता है। कि बायो रिएक्टर एक ऐसी टैंक है, ठीक है, लैब में, जो क्या करता है? वैक्सीन को अब लार्ज स्केल पे, ठीक है, जल्दी से जल्दी कम टाइम में बना देगा, ऑब्टेन कर देगा। जब हम लोग स्मॉल स्केल पे रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा तभी। ठीक है, ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी से सब दिया गया थोड़ा बहुत, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर कौन सा होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर। ठीक है, स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायो रिएक्टर्स। अब इसमें दो तरीके से होते हैं हमारा बायो रिएक्टर। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल स्टायर टाइप। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा? सिंपल स्टायर टाइप का होता है। और सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पार्जर स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, स्टीयरिंग है, स्टायर इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपल स्टीयरिंग टाइप और स्पार्ज स्टीयरिंग। स्पार्ज मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल वाला जो बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम दिया जाता है। देखो डायग्राम थोड़ा बहुत बना लिया जाता है बेटा। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में आपको पूरा लेबल्ड किया गया है, डायग्राम बना के दिया गया है, तो ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे एक बार देख लिया जाता है हम लोग भी डायग्राम बना के। अरे सीधा क्यों नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, ये अब लोग यहाँ से बना लेते हैं। बायो रिएक्टर्स बनाने की तैयारी की जा रही है हमारा। देखो ये बायो रिएक्टर है, यहाँ पे ओपनिंग है, यानी यहाँ से, ठीक है, एंट्री एंड आउटिंग कुछ करेंगे। क्या करेंगे अभी देखा जाएगा हम लोग। ठीक है, बीच में इस तरह हमारा स्पार्जिंग हमारा, ठीक है, यानी सिंपल स्टीयरिंग टाइप, यानी फैंस लगे होंगे, तो अभी वो बना लिया जाएगा। पहले इस तरह का बना लेते हैं हम लोग नीचे तक। देखो इस तरह का फैंस लगे होते हैं इसमें। इस फ़ैन का भी काम देखेंगे हम लोग कि इस फ़ैन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके फैंस के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखो फ़ैन लग गया। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है, इस तरह बना लेते हैं। हमारा ओपनिंग यहाँ पे देखो बना दिया गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर मीटर लगा दिया था यहाँ पे ऊपर से। मान लो कि ये हमारा, यहाँ से बात करें तो एक हमारा यहाँ पे मीटर्स है, उसके ऊपर इस तरह रीडिंग पावर होगी हमारी। ठीक है, चलो, और यहाँ पे इस तरह के एक
मीटर्स होता है, टेम्परेचर प्रोब्स होते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं हमारा, टेम्परेचर प्रोब्स होता है हमारा टेम्परेचर नापने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग होती है हमारी, तो ओपनिंग यहाँ पे बना लेते हैं, 2 ओपनिंग यहाँ पे हमारा, एक इस तरह करके 2 ओपनिंग है हमारा यहाँ पे देखो, ठीक है। और एक टेम्परेचर के लिए है और एक हमारा यहाँ पे पीएच के लिए लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है हमारा, पीएच के लिए लगा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएच प्रोब, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पीएच प्रोब, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है देखो, और यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडियम है, क्या हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडियम दिया गया, यानी हमको यहाँ पे आरडीएनए होस्ट सेल को सारा चीज़ों को डाल दिया गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, कोल्ड वाटर आउटलेट, ठीक है। ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिटिव मीडियम दिया जाता है, ठीक है। क्या देते हैं हम लोग, न्यूट्रिटिव मीडियम, जिसमें क्या करेगा, होस्ट सेल क्या होगा, कल्चर्ड होगा, क्या होगा हमारा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, विथ कल्चर होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल को क्या करेंगे, यहाँ पे कल्चर्ड किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे स्टेराइल एयर क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहेल कर रहे हैं, स्टेराइल एयर दे रहे हैं हमारा। यहाँ से हम लोगों ने कोल्ड वाटर इनलेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ से स्टीम दिया जा रहा है, यहाँ से क्या दे रहे हैं हम लोग, स्टीम दिया जा रहा है फॉर स्टेलाइजेशन से, यानी एक ऐसा बायोरिएक्टर जो ऐसा टैंक है जिसके अंदर पीएच को भी मेंटेन करने का, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सारा चीज़ एक ऐसा ऑल इन वन यानी सारा प्रोसेस, इसके ऐसा टैंक है जो बनाया गया सारा चीज़ को मेंटेन करने का काम भी करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएच प्रोब, ये हो गया हमारा टेम्परेचर प्रोब हो गया, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोम ब्रेकर्स, यानी यदि हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फोम्स बनेंगे और उस फोम को ब्रेक करेगा, नहीं तो फोम क्या होंगे, ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे, तो फोम को ब्रेक किया जाता है। ये यहाँ पे लगा है हमारा पीएच, यहाँ से एंट्री करा रहे हैं और यहाँ से एक जेल हो रहा हमारा, इनको लेट बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा बायो रिएक्टर्स होता है हमारा सिंपल स्टेज टाइप। यहाँ पे ऐसा हमारा लिक्विड देते हैं, मीडियम को ग्रो कराता है, यानी टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिटिव मीडियम, कोल्ड, हॉट, स्टीम, सब कुछ ऑल इन वन कंडीशन प्रेजेंट इन बायो रिएक्टर, ठीक है। यानी जितने मीडियम चाहिए होस्ट सेल को कल्चर करने के लिए वो सब यहाँ पे बायो रिएक्टर में मिलता है, और इसको चलाते हैं तो फोम से इकट्ठा होता है, जो फोम बनते हैं तो उसको ब्रेक करने का काम यहाँ पे लिखा गया, फोम ब्रेकर्स होते हैं, फैंस लगे होते हैं जो ब्रेक करते हैं, तो रीडिंग आती रहती है और बाद में हमको पता चल जाता है, तो यहाँ से उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पार्ज टाइप है, ठीक है। स्पार्ज समझ रहे हो, स्पार्ज टाइप कैसा होगा बेटा, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो एक सिंपल तरीका हमारा यहाँ पे बना लेते हैं, सिंपल फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे इस तरह बना लेते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे ये हो गया हमारा, देखो, ठीक है। ये हमारा है, यहाँ पे हमारा ये इस तरह का फोम से बनेंगे, ठीक है, बबल्स बनेंगे जो बबल से ऊपर जाने लगते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एयर इन साइड, ठीक है, एयर को इनसाइड में करेंगे, तो इसको बोलते हैं, हम इस तरह सिंपल सा बना देते हैं, स्पार्ज टाइप बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पार्ज टाइप, जो क्या करेगा हमारा, इंक्रीज O2, ठीक है, इंक्रीज O2 डिलीवरी को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज O2 डिलीवरी सरफेस, ठीक है, और एयर्स इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, बबल्स के रूप में ऊपर आने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ पे हमारा स्पार्ज टाइप का। अब यहाँ पे जो बायो रिएक्टर हम बता रहे हैं, पीएच को भी कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकता है, फोम कंट्रोलर है, एंड O2 CO2 डिलीवरी को भी कंट्रोल करने का काम करता है हमारा कौन सा, बायो रिएक्टर जो बनाया गया है, ठीक है। चलो,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस रन कर रहे हैं। जब कंटिन्यूअस रन किया जा रहा है, हमारा फर्मेंटेशन बनाया जा रहा है, तो लार्ज स्केल पे चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑब्टेन हो रही हैं। जब ऑब्टेन हो गई, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी हमको जब मिल गया, ऑब्टेन हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। यदि ऑब्टेन हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हमारा पहला कंट्रोल फर्मेंटेशन किए, देखो अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटेन टेम्परेचर कंडीशन, फिर वहाँ पे लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज आएंगे, स्टेबल फेज आएंगे, फिर यहाँ पे बनेगा कंटिन्यूअस हमारा होस्ट सेल को वहाँ पे न्यूट्रिटिव मीडियम दिए जा रहे हैं, तो लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाएगा, ठीक है, लार्ज स्केल पे ग्रो करके फिर वहाँ से उसको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं, यानी कोई ख़राब चीज़ है उसको बाहर निकालना है, तो ऑब्टेन द प्रोडक्ट जब ऑब्टेन हो गया, तो अब जो यहाँ से प्रोसेस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है वही मेन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में जो मेन होता है उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन मेन हमारा है ऑफ प्रोडक्ट। जो हमको प्रोडक्ट मिला बायोरिएक्टर से, वहाँ से क्या करेंगे, उसको सेपरेट एंड प्यूरिफाइड किया करते हैं, किसके प्रोसेस से, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, हमारा क्या होता है, हमारा ये दोनों मैकेनिज्म से सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करने के बाद प्रोसेस इन्वॉल्व बिटवीन बायो सिंथेसिस एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब चीज़ों को बना लिया गया तो उसको प्रोडक्ट में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे इन्वॉल्व स्टेप की बात करेंगे, इट इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्वेशन है, पहला सेपरेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इन्वॉल्व। से नीट में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। तो पहला फर्स्ट है हमारा, क्या करते हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सेपरेशन कर दिए, प्रोडक्ट का सेपरेशन कर दिए, ठीक है, फर्स्ट हमारा। सेकेंड प्यूरिफिकेशन या फिर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, वो तो हम लोग लिखें, ये दो मेन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। विदाउट टेस्टिंग के मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि तभी तो हमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि अब आप इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पैकेजिंग करेंगे एंड मार्केटिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। बिना सर्टिफिकेट के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप होता है, यानी वैक्सीन बना लिए, तो पहले वैक्सीन हमारा लार्ज स्केल पे बायोरिएक्टर में बनाया गया, फिर वहाँ से सेपरेशन करेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, फिर टेस्टिंग किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगा, और जब अप्रूवल देगा तो हम क्या करेंगे, उसको पैकेजिंग करके उसको क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा वैक्सीन बना रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक बना रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन्स, यानी कोई भी चीज़ यदि हम लोग बायोटेक का यूज करके चीज़ों को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग ऑब्टेन करेंगे। यानी बायो रिएक्टर जो है हमारा लार्ज टैंक है, जिसमें हम लोग सारे चीज़ों को लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपको बोला जाता है कि पैरासीटामोल की बात करो बेटा, तो मार्केट में पैरासीटामोल मिलता है, पैरासीटामोल के नाम से कई कंपनियां हैं, ठीक है, जो पैरासीटामोल को बेचती हैं। तो सबके अलग अलग प्राइस क्यों होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है तो क्या करती है, जो ये बायो रिएक्टर है और प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को जो बार बार रिपीट करके, यानी कई बार उसको चेकआउट किया है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसकी क्या होती है, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि वो कई बार उस प्रोसेस से गुजारा गया है। तो कई बार में क्या खर्चे बढ़ लगे होंगे, टाइम लगे होंगे, तो पूरा प्योर होगा और इसके मार्केट में रेट बढ़ जाती है, ठीक है। ज़्यादा हमारा प्यूरिफाइड किया होगा, क्योंकि उसको कॉस्ट लगा होगा, कई बार मशीन को चलाया होगा, प्रोसेस किया होगा, तो मार्केट में ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह हम लोगों ने क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, जितने भी मेडिसिन आती हैं जो भी बायोटेक से बनाया जाता है, तो लास्ट में हम लोग को डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से होके गुजरना ही पड़ता है, तभी हम लोग मार्केट में किसी भी मेडिसिन को या फिर वैक्सीन को या फिर हम लोग हार्मोन्स जो भी चीज़ें मार्केट में बेच सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग यदि पॉजिटिव रहेगा तभी हम लोग को हमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये हमारा बायोटेक यहाँ पे हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। बायोटेक हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये ठीक है, नहीं एक बार अगर जो नहीं अच्छे समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो बार बार चला के देखना। ठीक है, रिकॉर्डिंग लिंक आपको भेजा जाएगा, तो उससे आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हो गया। अब बात करेंगे हम लोग अप्लीकेशन की। ठीक है, चलो बाय। चलिए।